आज हमारा एजेंडा ये है समझने के लिए कि ब्लैक बॉडी कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। तो आपको स्क्रीन पे इंस्टा नहीं लास्ट क्लास में हमने आपको ये पढ़ा दिया था। अब देखिए, दो तरह से एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी चीज का, और केमिस्ट्री में जो को बता रहा हूँ उसमें क्या होता है कि पहले उसने ऑब्जर्वेशन दिया। किसने? मैक्स प्लैंक। ऑब्जर्वेशन क्या है? ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर इंटेंसिटी है, इधर लैम्डा। तो पहले ये बढ़ रहा है और फिर ये घट रहा है, यही है ना? क्या कहता है? कहता है कि पहले ये बढ़ा और फिर ये घटा। इंटेंसिटी जो है पहले फेज में लैम्डा के साथ साथ बढ़ रही, ठीक। दूसरे फेज में इस फेज में घट रही। इस फेज में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लेकिन इस फेज में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। 1/, अगर 1/, लैम्डा है तो इसको पढ़ेंगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसको पढ़ेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दिस इज I इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड दिस इज कॉल्ड I इज। अब एक ही ग्राफ में जो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं, इसको एक्सप्लेन किया है मैक्स प्लैंक। द टू ऑब्जर्वेशन इन अ सिंगल ग्राफ, पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया है, एग्रीड? समझ में आ गया हमें? आवाज आ रही है मेरी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हियर व्यूअर, अब हमारे जो मैक्स प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक ने एजम्पशन किया। अच्छा, मतलब मानना। अब इन्होंने कुछ मान लिया। इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि वेव E is directly proportional to is equal to H। ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, इन्होंने मान लिया कि जो ये लाइट आ रही है ये ब्लैक बॉडी है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इसमें जाने वाली लाइट का थोड़ी है। इस ब्लैक बॉडी से जो लाइट एमिट होती है, ये लाइट गई, इसमें गर्म हो गया। अब ये गर्म होने के बाद जो लाइट इससे बाहर आ रही है, ये ग्राफ किस लाइट का है ना? ये जो ग्राफ है, जिस ग्राफ की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये ग्राफ तो बाहर आने वाली लाइट का है ना, बाहर आने वाली। ये क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दो तरह की लाइट है ना, एक लाइट तो जाने वाली है इसमें, नहीं क्लियर हुई बात? एक लाइट तो ये है जो अंदर जा रही है।
ये जाने वाली लाइट, और ये तो एक ही इंटेंसिटी की है, एक ही फ्रीक्वेंसी की। एक दूसरी लाइट है जो बाहर आ रही है, ये वाली लाइट। ये जो बाहर लाइट आ रही है, इसका ग्राफ है ये। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। जो ग्राफ हम बनाते हैं लाइट का, वो बाहर आने वाली लाइट का है, ना कि जाने वाली लाइट का। एग्रीड? ठीक है। अब मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, दोबारा देखिए। सो प्लैंक एज्यूम मतलब माना, that radiation could be subdivided into discrete chunk of energy। उसने क्या कहा कि एक वर्ड इसने यूज किया है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है कुछ खास जो है वो एनर्जी आ रही है। ये किसने बोला? ये बोला मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक क्या कहता है? Planck's assumed, उन्होंने माना that radiation could be subdivided into discrete chunk टुकड़े of energy। Agreed? So discrete meaning? Discrete होता है कुछ खास। Discretion मतलब मेरी मर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आ जाएगी। यही तो ब्लैक बॉडी है, यही तो हमारी क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है साहब? क्या मतलब होता है साहब? क्या कहता है? थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पर है। क्या कहता है? प्लैंक्स कहते हैं कि आप अगर सुनार के पास जाओगे तो सुनार बोलेगा कि साहब कम से कम 1 ग्राम तो सोना लेना ही पड़ेगा। मान लो आप सब्जी वाले के यहाँ जाते हो, सब्जी वाला कहता है जी कम से कम 100 ग्राम तो सब्जी लेनी ही पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे मुझे 1 ग्राम सब्जी दे दे, तो वो तो नहीं देगा ना आपको। कहता है आप सुनार के पास चले जाओ, आप सब्जी वाले के पास चले जाओ, एक मिनिमम अमाउंट है, एक मिनिमम अमाउंट है, उससे कम आपको सामान नहीं देगा। मान लो आप सब्जी वाले के पास गए, उसने कहा 100 ग्राम से कम सब्जी नहीं देता मैं। हो सकता है कि आप एक ट्रक वाले के यहाँ जाओ, ट्रक बोले कम से कम 1 ट्रक तो लेना ही पड़ेगा भाई, आधा ट्रक तो बेचूंगा नहीं मैं। वो मिनिमम साइज जो किसी भी सामान का यूनिट का आपको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, वो जो मिनिमम साइज है ना भाई। क्लियर हुई बात? क्या आवाज आ रही है क्या? यस सर। जो क्या कहता है क्वांटम, क्या कहता है कि he gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of quantum radiation। टाइम लगेगा, आ जाएगा, टेंशन ना लें, दोबारा बताऊंगा, एक बार में आएगा नहीं। कहता है कि अगर आप सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे, सब्जी वाला बोले कम से कम 100 ग्राम सब्जी लेनी पड़ेगी। अगर मैं सुनार के भी दुकानदार के यहाँ जाएंगे, सब्जी वाले के यहाँ चले जाएं, आप सुनार के यहाँ चले जाएं, आप मान लो एक गाड़ी खरीदने जाए, तो एक मिनिमम अमाउंट है, एक मिनिमम अमाउंट है, उससे कम तो आपको देगा नहीं। वो जो मिनिमम अमाउंट है उसे बोलता है क्वांटम। वो क्वांटम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन करता है आप सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे, भाई 1 ग्राम सब्जी दे दे, सब्जी वाले के यहाँ आपका मन करेगा आप ट्रक खींचेंगे, बोले काम कर भाई 1/4 ट्रक दे दे। ऐसा तो नहीं होगा ना। ये है क्वांटम। क्वांटम वो मिनिमम साइज है जिससे कम आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ना एमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी, न छोड़ेगा पार्टिकल न लेगा पार्टिकल। कम से कम एक क्वांटम, एक क्वांटा
तो कम से कम लेना पड़ेगा, इससे कम नहीं लेना पड़ेगा। ये कहते हैं क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स। ही गेव द नेम उसने दिया क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। क्या कहता है कि जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी बनेगी तो आप एक क्वांटा तो एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। अब वो क्वांटा कितना बड़ा है वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन क्वांटम जी ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक वेव है तो उसका एक मिनिमम साइज तो फिक्स करना पड़ेगा, मिनिमम। कहता है कि जो मिनिमम साइज है ना, ये क्वांटम है। आप अगर एनर्जी लेने जाएंगे इस वेव से तो मान लो 1 क्वांटा आएगी, 2 क्वांटा आएगी, लेकिन 2.5 क्वांटा नहीं आएगी। कि क्वांटा जो है वो 2.5 नहीं आए। आपका मन करता है आपको जी मैं 1 मिलीग्राम से नीचे सामान नहीं बेचूंगा, आप सुना रहा हूं, आपने फिक्स कर दिया कि साहब मेरी दुकान पे 1 मिलीग्राम से कम सामान नहीं बिकेगा, लेकिन फिर 1 मिलीग्राम फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 0.5 मिलीग्राम दे दोगे आप। ये कहना चाहता है कि आपका क्वांटा छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, वो आपकी मर्जी है। क्वांटे को कहीं रखो लेकिन क्वांटे को फिक्स करो। अब आपकी मर्जी ये नहीं चलेगी कि मैं आधा क्वांटम लूंगा। क्वांटम का साइज छोटा कर सकते हो आप, कितना भी छोटा कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप आधा क्वांटा नहीं लोगे, मतलब उस क्वांटा से नीचे नहीं जाओगे, मिनिमम क्वांटिटी है। क्या लिया हमने? आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. स्मॉलेस्ट क्वांटिटी of energy. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. उसने क्या बताया कि ये जो आपका ग्राफ है, जी है ना, ये है ना, इधर इंटेंसिटी है, इधर लैम्डा। यही ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना। उसने बताया कि ये जो लाइट है, ये जो एनर्जी है, ये हमने बताया था आपको। हमारा क्वेश्चन है कि साहब ये यहाँ पे बढ़ती है और फिर यहाँ से घटती है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक आए। मैक्स प्लैंक कहते हैं कि ये एक वेवलेंथ नहीं है, ये टुकड़ा है। दोबारा देखेंगे, कहता है कि पहली बात तो जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है ये पार्टिकल के ऑसिलेट करने से आती है। पार्टिकल ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और जैसे ये पार्टिकल है तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, ऑसिलेट करेगा ना, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑसिलेशन में। तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है, एक तो यही बात कि ऑसिलेट करेंगे, पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे और इनकी ऑसिलेशन से आपकी वेव बनेगी। एग्रीड? इसमें कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नो सर। ठीक है, मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो ये कि पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है। भानु प्रताप, आवाज आ रही है? Yes, sir.
ठीक है, वेरी गुड। सो एक तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, दैट इज वन, और इस ऑसिलेशन से वो लाइट एमिट करेगा। एग्रीड? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ऑसिलेशन से लाइट एमिट करेगा, एक तो ये बात होगी। इसने एक तो ये बता दिया, एक इसे बताया कि क्वांटम क्या होता है। एग्रीड? अभी इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, ऑसिलेशन को जोड़ूंगा, ठीक है, ऑसिलेशन को क्वांटम को जोड़ूंगा। क्वांटम क्या है? वो छोटे से छोटा खास टुकड़ा, वो छोटे से छोटा खास टुकड़ा जिससे एनर्जी का उससे छोटा टुकड़ा अपना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। यू कैन नॉट एमिट और एब्जॉर्ब द लेसर क्वांटिटी देन वन क्वांटम। वन क्वांटम से आप that radiation could be subdivided into discrete chunk of energy। ये चंक का मतलब क्या हुआ? गुच्छा। कहता है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है या ये जो ग्राफ है, ये किसी एक वेव का नहीं है, ये गुच्छे का है। मैंने कल भी एक वर्ड किया आपको, एक आता है, आगे आएगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या कहता है? तो ये जो ग्राफ है ना, ये मतलब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इधर तो लैम्डा है, इधर आई। आवाज दिख रही है आप लोगों को? जो आवाज आ रही है क्या? अच्छा, मैंने शायद को म्यूट कर दिया होगा। हाँ, अब आपको आवाज आ रही होगी। यस सर। है ना? क्या डिस्क्रीट मतलब खास, और चंक मतलब गुच्छे। ये क्या कहता है कि इसको दो हिस्सों में बांट लो आप, किधर वाला हिस्सा, किधर वाला हिस्सा। अब अगर गुच्छों की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? गुच्छ। आप क्या सोच रहे थे कि ये जो लाइट निकलती है ब्लैक बॉडी से, है ना, ये निकल रही थी लाइट यहाँ से, और हम क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि ये जो लाइट है ये एक जैसी, लेकिन एक तो है ही नहीं लाइट। इस ब्लैक बॉडी से जो ये लाइट निकल रही थी, ये लाइट, ये ब्लैक बॉडी से जो लाइट निकल रही थी ना, कौन सी लाइट निकल रही थी हमारी? ये वाली लाइट, ये वाली जो लाइट निकल रही थी, ये एक लाइट नहीं है, ये गुच्छा है लाइट का। ये लाइट का क्या है? गुच्छा है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि साहब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। इसने कहा नहीं, ये वेव के पार्टिकल नेचर से कंफर्म होगा। अगर वेव कुछ खास, अगर खास एनर्जी वेव दिखाती है तो पार्टिकल, क्योंकि अगर वो वेव होती तो कितनी भी ले सकते थे आप। जब हम खास की बात कर रहे हैं तो मतलब पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर वेव होती तो वेव तो कितनी भी लो ना, यहां से काटो, 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 कहीं से काटो। अब आप बात करो कि नहीं, इतनी अमाउंट से कम नहीं काट सकते आप, तो फिर क्या हो गया? पार्टिकल हो गया। देखो,
पार्टिकल क्या है? पार्टिकल डिस्क्रीट है। अब आपको आवाज सुनती है तो आवाज क्या है? आवाज की कुछ डिस्क्रीट अमाउंट रही है ना, कितनी आवाज आई, थोड़ी सी आई, थोड़ी ज्यादा आई, लेकिन आप इसलिए तो आई 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, ऐसा तोलोगे नहीं ना आप। तो अगर डिस्क्रीट है इसका मतलब ही वो पार्टिकल है। एग्रीड? आवाज आई क्या? यस सर। देखो ये साबित, अभी इस ग्राफ को साबित करेंगे हम कि उसने कहा कि डिस्क्रीट चंक, मिनिमम अमाउंट, और अगर ये मिनिमम अमाउंट फिक्स होती है और अगर ये डिस्क्रीट अमाउंट फिक्स होती है तो ये पक्की बात है कि फिर वो वेव नहीं है, फिर वो वेव का पार्टिकल नेचर है। क्योंकि अगर वो वेव है तो वो तो कितनी भी आ सकती है ना। नहीं, देखो डिस्क्रीट का उल्टा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट होता है कुछ खास और कंटिन्यूअस होता है लगातार। जैसे हम कहते हैं कि भाई कुछ खास लोगों के लिए, तो अगर कोई चीज खास लोगों के लिए तो आम लोगों के लिए नहीं है। एग्रीड है कि नहीं? जब मैं कहता हूं कि कोई चीज खास लोगों के लिए है, उसका मतलब हो जाता है कि आम लोगों के लिए नहीं है। क्या कहते हो? सही कह रहा हूं ना? यस सर। जब मैं डिस्क्रीट कहता हूं तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब है कि कंटिन्यूअस तो नहीं है वो, और अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो वेव नेचर से मैच नहीं करेगा। डिस्क्रीट का मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर हो गया। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब हो गया, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जब मैं बात करूंगा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यानी उससे नीचे क्वांटिटी नहीं ले सकते हो, तो वो पार्टिकल कैरेक्टर की बात हो गई, फिर वो वेव की बात नहीं रही। whenever we say discrete quantity, discrete chunk, minimum quantity, ठीक है, then it is not a continuous phenomena। और अगर वो continuous phenomena नहीं है, discrete है तो continuous नहीं है, और continuous अगर नहीं है तो वेव करेक्टर की बात हम नहीं कर रहे। डिस्क्रीट की बात करें मतलब पार्टिकल की बात करें। एग्रीड? यस सर। इसने कहा जी ये आपका वो है ब्लैक बॉडी है, इससे ये रेडिएशन आ रही है बाहर, येलो भी आ रही हैं, ब्लू भी आ रही हैं, इससे ये रेड भी आ रही हैं, इससे ये ब्लैक भी आ रही हैं, इससे ये मान लो ब्लैक भी आ रही है, मान लो ये ग्रीन भी आ रही है, मान लो ये येलो भी आ रही है, मान लो ये ब्लू भी आ रही है। इस ब्लैक बॉडी से, ये जो ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी से ये ना ब्लैक बॉडी, इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही है ना, बाहर है, बाहर आ रही है ना सारी। यस सर। अब ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, इनकी वेवलेंथ भी होगी। अगर ये रेडिएशन है तो इनकी वेवलेंथ, ये जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ होगी ना, L1, L2, L3, L4, L5 होगी, सबकी होंगी L6। जब रेडिएशन की वेवलेंथ है तो म्यू भी होगा, फ्रीक्वेंसी। भाई आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू C बाय म्यू। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं पिछली क्लास का लिंक दूंगा, ठीक है, आप किसी और क्लास में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो वहां आपको समझ में आएगा कि लैम्डा क्या होता है, C क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इस पे वीडियो बनाया हुआ है हम लोगों ने पहले, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ है उसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू C बाय म्यू, where this is called mu, this is called mu, and mu is called frequency. Agreed?
Yes, sir. Yes, Yes, so sir. energy of the wave is equal to h into many, where h is Planck's constant, also called Planck's constant। इसकी वैल्यू ये है, इसकी डेफिनेशन याद करेंगे यहां से लेके यहाँ, ये वैल्यू याद करेंगे 6.626 10 to the power -34 जूल। ठीक है, बहुत से बच्चे को लगता है कि वैल्यू याद नहीं करेंगे काम चल जाए, काम नहीं चलेगा। ओके, यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस वैल्यू एंड विद द यूनिट, विद द एग्रीड। Yes, sir. This theory of Planck's was able to explain, इसने क्या बताया, द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो वर्ड आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बार बार कोशिश कर रहा था आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाने। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज, मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चों के तो 50 नंबर है, मान लो 50 बच्चों के 50 नंबर है, 10 बच्चों के 20% नंबर है, 10 बच्चों के 30% नंबर है, 10 बच्चों के 70% है, और 10 बच्चों के 80%। अभी दोबारा बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। लेट्स एज्यूम दैट माय क्लास has 100 kids, 50% kids have 50% marks, 10% have 20, 20% have 80, 10% have 90 और 10% have 10। ठीक है, आवाज आ गई आपको? Yes, sir. कह रहा है कि मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चों के तो 50 नंबर है, 10 बच्चों के 20 नंबर है, 20 के 80 हैं, 10 के 90 हैं और 10 के ही 10। डाटा हो सकता है, एग्रीड? Yes, sir. तो अब हमने ग्राफ बनाया इधर से कि भाई 10% जो नंबर हैं वो 10, 20, 30, 40, 10% नंबर 10 बच्चों के हैं, 20% नंबर 20 बच्चों के हैं, 50% नंबर 50 बच्चों के हैं, 80% नंबर 10 बच्चों के हैं, 90% नंबर 10 बच्चों के। भाई 50% बच्चे कि 50% नंबर है, 10% बच्चों के 10% नंबर है, 20% वाले बच्चों के 20% नंबर है, और 80% नंबर 80 नंबर वाले 10 बच्चे हैं और 90 वाले 10 बच्चे। समझ में आई बात? नहीं? Yes, sir. थोड़ी और आएगी। ये इस तरह का जो ग्राफ है, ग्राफ लिखने की जो विधि है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना, बांटना, दैट इज कॉल्ड बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा आपको, दोबारा देख।
10% वाले 10 बच्चे हैं, 50% वाले 50 बच्चे हैं, 80% वाले 10 बच्चे हैं, 90% वाले 10 बच्चे हैं। ठीक है जी, ग्राफ खींच दिए, 10 वाले 10। ये वीडियो हटेगा ना शायद, ठीक, कोई बात नहीं। आपको दिख रहा हूं मैं? यस सर। अभी तो समझ में आया आपको जो हमने पढ़ाया? दोबारा पढ़ा देंगे, बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये कह रहा था आपको, अभी तक क्लास में क्या पढ़ाया हमने आपको कि एक तो पढ़ाया है अभी तक मैंने आपको कि भाई क्वांटम क्या है, और ये बताया कि क्वांटम अगर डिस्क्रीट है तो ये पार्टिकल कैरेक्टर की बात कर रहा है, फिर की बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया चंक, चंक क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, यस सर। दोबारा से फिर आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट h इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम, का नंबर वैल्यू है, वैल्यू आप क्या करते हैं। विद दिस थ्योरी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन the distribution of intensity in the radiation from black body। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। इस सिस्टम की वजह से उसने बताया, क्या बताया प्लैंक्स ने कि बीबीआर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो बंटवारा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये कैसे हुआ? इंटेंसिटी का जो बंटवारा है इन रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। कहता है कि जो एनर्जी निकल रही है E इज इक्वल टू एच। आपको न्यू हटाना तो लिख दो E इज इक्वल टू एच सी बाय। एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा। भाई सी तो फिक्स्ड है। सी दिस H is a constant, this H is a constant, this C is a constant, और I can say एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का लिंक हो गया सीधे सीधे, या एनर्जी और वेवलेंथ का लिंक हो गया डायरेक्टली। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। इसने बताया with this theory Planck was able to explain distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency or wavelength at different temperature। उसने बता दिया कि एनर्जी का लिंक है फ्रीक्वेंसी से और एनर्जी का लिंक है लैम्डा से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। तो क्या कहता है? कहता है कि क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग एट ए स्टेयरकेस। आप एक सीढ़ी पे खड़े हो, ए पर्सन कैन स्टैंड इन वन स्टेप एट स्टेयरकेस। क्या कहता है? कहता है कि जी आप सीढ़ी पे खड़े हो ना, आपका मन करता है इस सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, मन करता है इस पे खड़े हो जाओ, मन करता है इस पे खड़े हो जाओ, मन करता है बीच में कहीं नहीं खड़े हो सकते आप। In between two steps, it is not possible for him or her to stand in between two possible। क्या कहता है? कहता है आपका मन करता है सीढ़ी के इस पायदान पे खड़े हो, मन करता है इस 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 पे। आपका जो मन करता है वहां खड़े हो जाओ साहब। लेकिन आपका मन करेगा तो आप यहां खड़े नहीं हो पाओ, बीच में नहीं खड़े हो पाओ, यहां खड़े नहीं हो पाओ, यहां खड़े नहीं हो। तो मिनिमम स्टेप आपको लेना पड़ेगा ना, यही कहना चाहता है, मिनिमम स्टेप लेना पड़ेगा। तो मिनिमम एक एक्स तो लेना ही पड़ेगा, यही कह रहा है तो कि quantization has been compared to standing on a staircase। A person can stand in one step of the staircase but not possible for him to stand in between two steps। वो कहता है कि आप एक क्वांटा लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 0 लो, आप आधा नहीं लोगे। ठीक है, आधा क्वांटा पॉसिबल नहीं है ना। 0 ले लो आप, 1 ले लो आप, 2 ले लो आप, 3 ले लो आप,
4 ले लो आप। आपको जो क्वांटा लेना है वो क्वांटा ले लो, लेकिन आप आधा क्वांटा, 1.5 क्वांटा, 2.5 क्वांटा नहीं लेंगे। एग्रीड? यस सर। और अगर वो क्वांटा लेगा तो वो वेव करेक्टर की बात नहीं कर रहा है, पार्टिकल करेक्टर की बात कर रहा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये 3rd वीडियो है और इस पे न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको? यस इस सर। पर न्यूमेरिकल भी हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। हाँ, फोटोन किसको बोलते हैं? जो लाइट का टुकड़ा है, लाइट का क्वांटा है, उसे बोलते हैं फोटोन। ठीक है, एग्रीड? ये न्यूमेरिकल मैं पहले भी आपको वीडियो में करा चुका हूं, आज फिर करा देता हूं। आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा 1 मोल क्या है ना। कहते हैं कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन विद हुज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? म्यू दी हुई है आपको। ठीक है, इसे क्या यस बोलते सर। हैं? म्यू। आवाज आ रही है क्या? इसे बोलते हैं हर्ट्ज। तो अब 1 मोल आपको नहीं पता 1 मोल क्या है। 1 मोल होता है 1 दर्जन, 1 डजन। अगर आपको किसी को समझाना हो, 1 दर्जन केले भी हो सकता है, 1 दर्जन संतरी भी हो सकता है, 1 दर्जन गाड़ी भी हो सकता है। दर्जन क्या है? दर्जन तो गिनती है 12 की, यही है ना भाई। 1 दर्जन गाड़ी हो सकती है, 1 दर्जन आदमी हो सकते हैं, 1 दर्जन सेब हो सकते हैं, 1 दर्जन केले हो सकते हैं। दर्जन मतलब क्या? 12 गिनती, बस यही तो है ना। कुछ और भी दर्जन का मतलब होता है क्या? नो सर। नहीं होता ना। ऐसे ही आपको इसका मतलब होता है 6.023 10 की पावर 23। मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। मोल आपने कहीं कहीं पढ़ लिया होगा, अब तक तो शुरू किए हुए किताब खोल के, आपने मोल समझ में नहीं आया होगा, मोल में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, मैं मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। लेकिन मोल को समझने का इससे आसान तरीका नहीं है कि वो सिर्फ गिनती है। हाँ, गिनती थोड़ी बड़ी है लेकिन गिनती है। मोल पे हम अभी फर्स्ट चैप्टर जब कराएंगे तो करीब 4 घंटे लगाएंगे। यहाँ मोल को समझने का प्रयास व्यर्थ। एग्रीड? यस सर। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ आप मोल को सीखें। आप मोल को सीखना, मैं आपको मोल सिखाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में 4 घंटे का लेक्चर होगा या 1-1 घंटे के 4 लेक्चर होंगे, लेकिन मोल को समझाने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ आपको यस सर। सिर्फ ये याद करना पड़ेगा कि मोल की वैल्यू ये है। ये 1 मोल यानी 1 गुना 6.023 10 की पावर 20। 1 डजन यानी 1 गुना में 12। ये गिनती है बस। तो कॉलम नंबर 2.6 है, पेज नंबर 43 पर है। अभी हम एक 5 मिनट का गैप लेते हैं बच्चों, ठीक है? उसमें हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? teach you सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। yes, and it is a very good process। इस पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, एनआईटी में, सीबीएसई बोर्ड में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछेगा मतलब आपको आना भी चाहिए, पूछेगा भी आपको। तो पूछो। सर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सर जितने जहाँ से भी रेडिएशन निकलते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है? नहीं, उसने बोला चंक है, वो तो टुकड़े हैं, गुच्छे हैं। सर मेरा मैं मन मतलब करता है मैं 0 का ले सकता हूँ, 3 का ले सकता है, 5 का ले सकता है, 10 का ले सकता है, 20 का ले सकता है। तभी तो सर गुच्छे हैं ना, तभी तो ऐसा हो रहा है।
सर क्योंकि मैं ज्यादा वाले पूछ रहा हूँ, कम वाले निकल रहे हैं। जो रेडिएशन ऊपर से निकलेंगे और जो नीचे से निकलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि अलग अलग नहीं, होगी? फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन टुकड़े में होगी। टुकड़े में ओके सर। होगी तो ज्यादा कम हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी से ही काम चलता तो फिर तो एक होती ना। तुम्हारे वाली बात समझ गया मैं। फ्रीक्वेंसी अगर एक होगी तो बढ़ेगी या घटेगी। अब ये बढ़ भी रही है और घट भी रही है यस सर। क्योंकि टुकड़ों में है। ओके सर। और कोई डाउट किसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन में? जो बच्चे थोड़े नए हैं वो पिछले दोनों वीडियो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के देख लेंगे तो उनको मुझे लगता है अच्छे से आ जाएगा। एग्रीड? यस सर। इसका न्यूमेरिकल मैं पहले भी करवा चुका हूँ और अगली क्लास में भी करवा दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के बाद मैं दोनों का इकट्ठा करवा दूंगा। न्यूमेरिकल दोबारा करवाऊंगा जब आप सारे वीडियो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के देख चुके होंगे तब। ठीक है बच्चों? यस सर।